मैं तुम्हें और भी दिखाती हूँ। विवान, ये है खुशी, विवान की बड़ी बहन। जितना ही विवान बदमाश और शरारती है, उतनी ही ये सीधी और सरल। चश्मा। पृथ्वी पे जिन लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, वो लोग तो चश्मा ही पहनते हैं ना। तुम्हें पता है, ये इतनी सीधी है कि अगर इसे कोई दौड़ने को कह दे ना, तो ये तब तक दौड़ती रहेगी जब तक कोई इसे रुकने ना कहे। कैसे अजीब लोग हैं। कोई बोलता है तो बोलता ही रहता है, कोई दौड़ता है तो दौड़ते ही रहता है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई डूबा। अब आओ, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ विवान का बेडरूम। बोलो नहीं, सुनो। ऐसा बोलती है विवान की मम्मी, यानी कि तुम्हारी मम्मी। कितनी शैतानियां झेलती है तुम्हारी। मेरी शैतानियां? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मेरा मतलब है असली विवान की मम्मी। अच्छा डूबा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम विवान को कुछ घंटों के लिए यहाँ से लेकर जाएंगे, तब इन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? समझा। चलो। इधर उधर क्या देख रहे हो पार्टनर? गेम पे ध्यान दो। इस गेम में सिर्फ एक ही चीज जीत सकते थे तुम, तो वो तो तुमने जीत लिया पार्टनर। लेकिन तुम्हें गेम हारने से कोई बचा नहीं सकता। अरे छोटू, बॉल तो डालो, फिर क्या पता टॉस के साथ साथ मैच भी मैं जीत जाऊं। वी नॉट रेडी, फिर से जाओ। अरे तूने फिर से कांच तोड़ दिया। अंकल मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। तूफान, ये तो तेरा कार्बन कॉपी निकला। शॉट भी तेरे जैसा मारता है और कांच भी बिल्कुल तेरे जैसा तोड़ता है। ऐसी बात है तो लगता है हम दोनों भाइयों की बहुत जमेगी। बोलो, विवान का सिर्फ एक ही भाई है, सलमान भाई। और विवान की स्टाइल कॉपी करने से कोई उसका भाई नहीं, उसका फैन बनता है। कितना मुश्किल है इस सकड़ू लड़के से दोस्ती करना। काश अंदर घर में सब सही चल रहा। विवान, विवान, ओहो, डूबा, चलो घर का सारा कोना कोना याद कर लो। तस्वीर। ये तो पृथ्वी लोक पर होती ही है ना।
तो बिल्कुल इसके जैसे दिख रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि दोस्ती के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? इतना तो करना ही पड़ेगा ना डूबा डूबा। अगर कल को उठ के विवान की मम्मी ने तुम्हें बोला कि रसोई घर से आलू ले आओ, तो तुम क्या करोगे? स्नान घर चले जाओगे? नहीं। जाओ। इस बार संभल कर खेलना होगा। अगर और एक काज टूट गया तो छेड़ा जी 3 गुना लगान वसूलेंगे। अंपायर साइड चेंज। आप उधर चले जाओ भैया। आग। अरे कौन अरे कौन? जल्दी ज्वालापरी, ज्वालापरी आप अंदर हो क्या? नहीं, यहाँ भी और वहाँ भी। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं विवान ने अंदर कुछ देख तो नहीं लिया? अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब फंस जाएंगे। अरे गिरबड़ी जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? नमस्ते करुणा जी। आपके पास जितने भी पुराने चप्पल, डंडे, जूते हैं ना, सब लेके आइए। कांदे टमाटे 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। सब्जी वालों को मैं नहीं पीटती गिरबड़ी जी। नहीं नहीं, वो दो बातें अलग है। अरे पीटने के लिए तो मैं अपने साथ विवाह विवाह चलो। गिरबड़ी जी, अभी क्या करा? मम्मी, मम्मी, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरा पेट भर गया है। हाँ 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 बेटा, जा सोने जा। हाँ, शाबाश। आप ठीक है ना गिरबड़ी जी? कोची, कोची, भयंकर कोची है। कानून के साथ कोई कोची कर रहा है। करुणा जी, आप इधर ही रुकिए, मैं पता लगा के आता हूँ। अरे गिरबड़, आप क्या कहने थे? गिरपड़े जी की शक्ल याद कर करके तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। कुछ अच्छा काम नहीं किया तुमने सीधे साधे इंसान को इतना परेशान करके। बेचारे कानून जी सोच सोच के अपना दिमाग खुजा रहे होंगे। तुम्हें बड़ी पड़ी है गिरपड़े जी की। हाँ, ये सोचो कि डूबा डूबा की तैयारी अधूरी रह गई। हाँ हाँ, अच्छी तैयारी की थी आप लोगों ने मुझे पिटवाने की। मैं कितना डर गया था। हाँ, मेरा दिल तो अभी भी घोड़े की तरह दौड़ रहा है। दबड़ 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 दबड़। समझे कि नहीं समझे? आओ छू के समझो। हाँ डूबा डूबा, तुम्हारा दिल तो बहुत तेजी से दबड़ दबड़ कर रहा है। हाँ वही तो। अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूँ वीरलोक वापस।
तो ये है वीरलोक। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मामूली, जो बहुत जल्द तिमनासा के राज में खास बनेगा। क्या हुआ डुबा? मस्ती बनी। डुबा अरे इस पर तो घी लगाना पड़ेगा। घी 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 हाँ मिल गया घी। बहुत दर्द हो रहा है। कल को लोग बोलेंगे कि डुबा मारा। तुम मरा कैसे? मेज में हाथ मत जैसे। बहुत दर्द हो रहा है। तो हाथ निकालो ना डुबा। वो कैसे होता है? अरे डुबा ऐसे। वो इतना आसान था। मेरी प्यारी सी उंगली। बहुत दर्द हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझ गई डुबा, लेकिन तुम धीरे से बोलो, अगर असली विवान ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ तो करना होगा इन्हें रोकने के लिए। मम्मी अरे बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो। मम्मी मम्मी मैं नहीं कह रहा था इस मोहल्ले में कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो मेरा डुप्लीकेट। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस दोस्ती में मारा गया। मैं आज के बाद कभी किसी के घर में बिना घंटी बजाए घुसूंगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? वहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे अभी वहीं पे था। लेकिन अभी नहीं है। अरे क्या बोल रहा है तू? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। कैसे अजीब लोग हैं। ये हमें देख भी नहीं पा रहे। तुम ना ही दिखाई दे रहे हो और ना ही सुनाई। विवान, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे सर पे चोट तो नहीं आई है कहीं? नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही उधर खड़ा था वो। नहीं, वो क्या है ना आंटी, बाहर हम क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन गलती से मुझसे कांच टूट गया, तो इसे लगा कि इसका नाम आएगा, क्योंकि हर बार तो यही तोड़ता है, इसलिए भाग के घर के अंदर आ गया। अरे बेटा, सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ऐसे डरा नहीं करते। हाँ वैसे आंटी, मैंने आपकी कुल्फी के बारे में बहुत सुना है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपकी वर्ल्ड क्लास कुल्फी मैं चख सकता हूँ। अरे हाँ, हिचकिचाओ नहीं, हक से मांगो मैंगो कुल्फी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? अरे तुम लोग जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो ना। आजा। हाँ। वो क्या है ना, खेल में सिक्स मारते मारते हाथ बहुत दुख रहे हैं। चलो कुल्फी खाते, आओ। यही तो था मेरा डुप्लीकेट। ये अच्छाई की गंध। नेत्र परी की याददाश्त से निकला हुआ वीर लोक का ये नक्शा ही पहुंचाएगा मुझे वीर वृक्ष के बगीचे तक।
दक्षिण दिशा में है वीर वृक्ष। अब चारों दिशाओं में नजर रहेगी मेरी। बच्चों आप लोग कुल्फी खाओ, मैं जरा हवा खा के आता हूँ। मैंने जो देखा वो झूठ नहीं था, लेकिन ये जहाँ होता है वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त बना कर ही रहूंगा। मेरी मम्मी से झूठ क्यों बोला? मुझे तुम्हें तुम्हारी मम्मी से एक प्यारी सी किस्सी दिलवानी थी। और क्या? और मुझे कुल्फी खानी थी। अब तुम पे एहसान किया है तो उसके बदले में एक कुल्फी तो खा ही सकता हूँ। ओ हेलो पार्टनर, सलमान भाई और विवान दोनों का एहसानों से एलर्जी है, बताया तो था। मजे से लो। थैंक यू। मजे से खाओ सब। बेटा तुम्हारी 6 बहनों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन तुमने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं बताया। तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? एक माँ की जानना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान न्यौछावर कर दूं। वो यहाँ नहीं है, मेरे गांव में है। दरअसल वो भी बिल्कुल आपके जैसी ही है। अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो अपने आंसू नहीं रोक पाती वो। कभी कभी तो लगता है वो मेरे बिना अकेले कैसे रहती होंगी इतनी दूर। अरे इतना सोचो नहीं, उन्हें यहाँ बुला लो, हमसे भी मिलवाओ ना। वो तबीयत खराब है उनकी, जैसे ठीक हो जाएंगी मैं आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा, पक्का। वैसे आंटी आपकी ये कुल्फी बहुत अच्छी है, मेरी 6 बहनों को भी बहुत पसंद आएंगी आपकी वर्ल्ड क्लास कुल्फी। सच कहूं तो इससे अच्छी कुल्फी मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। अगर हो सके तो क्या ये मैं उनके लिए ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा जरूर लेके जाना, मैं और जमा दूंगी। ठीक है आंटी, जैसे ही कुल्फियाँ जम जाए अब मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा विवान के हाथों। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल भिजवा दूंगी। वैसे सच कहूं तो मैं तो चाहती हूँ विवान तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। तुम्हें पता है शायद तुम्हारी ही संगत का असर है जो इसने 2 दिन से एक बदमाशी भी नहीं की है। शायद मेरा विवान तुम्हारे जैसा ही बन रहा है। पूरी तरह अपने जैसा बनाने के लिए ही आज विवान को वीरलोक ले जा रहा हूं करुणा जी, पर आपका भरोसा तोड़ने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी था। इसके दिमाग में क्या चल रहा है?
शौर्य, हम परियां निगरानी रख रहे हैं। आप निश्चिंत होकर वीर स्नान की तैयारियां कर सकते हैं। सुरक्षा कवच के ना होने की वजह से हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। ये आपके पंजों से कैसी तरंगे निकल रही है शौर्य? मैं अपने पंजे जहां जहां रखूंगा, ये इसके 3 चांद जितने बड़े घेरे में मौजूद किसी भी खतरे को भांप लेंगे। जब तक विवान का वीर स्नान नहीं हो जाता, तब तक मुझे ऐसे ही लगातार वीर लोक की परिक्रमा लगानी होगी। तो ये है वो वीर वृक्ष। जल्द से जल्द अब मुझे माला लेनी होगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, आप यहाँ? आप तो बालवीर के साथ धरती लोक पर थी ना? उत्तराधिकारी मिल गया है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तुम लोग जाओ और वीर स्नान की तैयारी करो। लेकिन नेत्रपरी, यहाँ पहरा देना हमारा कर्तव्य है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो बगीचे की। मैं धरती लोक से वीर लोक की सुरक्षा करने ही तो आई हूँ। ये बेवकूफ परियां बस सुक्रूर का खाना बनने के लिए बनी है।